अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मॉन्ट्रियल में बहुत अच्छी धूप निकली है। मौसम बहुत खूबसूरत इस लिहाज से है कि यहाँ पे धूप निकली है। वैसे सर्दी तो काफ़ी है, तकरीबन -20 है। तो लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी तरह ड्रेस अप होके निकलते हैं तो सर्दी नहीं लगती। ग्लव्स, टोपी, हर चीज़ आप पहन के निकलें, स्नो बूट्स पहने। तो यहाँ पे जैकेट्स वगैरह, ओवर कोट इतने गर्म है कि आपको सर्दी नहीं लगती अगर आप अच्छी तरह से अपना ड्रेस अप होके निकलते हैं। तो बस ये है कि अगर बस का इंतज़ार करना पड़े तो अगर तो आप स्केड्यूल देख के निकलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब तो इन्होंने यहाँ की बस सर्विस पहले से काफ़ी बेटर बना दी है, क्योंकि पहले बस सर्विस यहाँ की इतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंपेयर टू बिफोर मच बेटर नाउ। क्योंकि एक दिन कोई बस ले रहे थे तो वो बता रहे थे कि वो बस नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपने क्या किया। वो कहते हैं कि अगर हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं और हम बस को ट्रैक कर सकते हैं कि बस किस जगह पे है और कितनी देर में, जिस जगह पे वो खड़े हैं उस जगह पे कितनी देर में पहुंचेगी। तो अगर आप बस को जैसे ट्रैक करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि बस तो पीछे है ही नहीं, तो इसका मतलब है बस यहाँ आने वाली नहीं है। तो फिर उन्होंने अब ये एक लोगों की सहूलत के लिए ये चीज़ कर दी है कि अगर बस नहीं आती और आप उसी वक्त कंप्लेन करते हैं, और वो कंप्लेन जब आप उसी वक्त आपको कंप्लेन करनी है, क्योंकि वो उसी वक्त चेक करेंगे कि बस क्यों नहीं आई, किस वजह से नहीं आई। और जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि बस वाकई नहीं आने वाली, तो वो आपको 2 टिकट फ्री देंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं था। ये मतलब मेरे नॉलेज में ये फ़र्स्ट टाइम ये बात आई। कुछ आज से 2-4 महीने पहले की बात है। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है कि गवर्नमेंट लोगों को किसी तरह से अट्रैक्ट कर रही है कि आप बस लें। क्योंकि अगर बस सर्विस अच्छी हो तो मुझे लगता है कि मतलब मैं भी फिर बस लूँगी, और मुझे लगता है बहुत से लोग लेंगे, क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ड्राइविंग करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि बस सर्विस अच्छी नहीं है। लेट्स से अगर बस सर्विस हर 5-10 मिनट के बाद आ रही है तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो कि ड्राइविंग पसंद नहीं करते वो बस ज़रूर लेंगे। बस हम इसीलिए नहीं लेते कि अगर कहीं भी जाना है तो आपका पूरा दिन एक ही काम करने में ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लवाल की जो बस सर्विस है, जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ की बस सर्विस काफ़ी स्लो है। तो बस ये है कि यहाँ पे अगर आपकी एक बस मिस हो गई तो आपको, पहले तो ये था जब मैं कभी कभार बस लिया करती थी तो 1 घंटा बस नहीं आती थी, क्योंकि वो कहते थे इतने पैसेंजर नहीं है तो हम बस अगर चलाते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब तो मैंने ये भी सुना कि आप बस को कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हम मॉन्ट्रियल की तरफ जाएं, मॉन्ट्रियल में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे बस सर्विस, कुछ बस सर्विस तो ऐसी हैं कि एवरी 5 मिनट्स बस आ रही है, और कुछ जगहों पे 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, क्योंकि वहाँ पे इतने पैसेंजर हैं कि गवर्नमेंट को फ़ायदा है। अब एक उन्होंने ट्रेन मॉन्ट्रियल में कुछ अर्सा पहले ऐसी भी चलाई है कि उस ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रेन को ख़ुद ही मतलब अपने स्टेशन से बैठ के खुद ही चलाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो जब ये ट्रेन चली थी तो बहुत से लोगों ने जाके तो उस ट्रेन को ट्राई किया। वैसे मैं तो नहीं गई थी, लेकिन बहुत से लोग वहाँ गए थे। तो अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ट्रेन जो है वो विदाउट एनी ड्राइवर है, लेकिन मुझे बाद में पता चला। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो ऐसी ट्रेन नहीं लेंगे जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है। तो शायद कोई हैपन भी हो सकता है शुरू शुरू में। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बल्कि ड्राइवर के साथ
ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہے. وداؤٹ ڈرائیور بہت کم چانسز ہیں کہ ایسا اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو. تو بہرحال اب اس بات کو بھی مجھے لگتا ہے کہ 2 سال اگر نہیں تو سال تو ضرور ہو چکا ہے الحمدللہ. تو بڑی اسموتھلی وہ ٹرین چل رہی ہے وداؤٹ ڈرائیور. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اب روڈ پہ ایسے ٹرک بھی ہیں جو کہ وداؤٹ ڈرائیور چل رہے ہیں. تو اب دیکھیں آہستہ آہستہ یہ اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں کہ وداؤٹ ڈرائیور انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر کام جو ہے بغیر انسانوں کے وہ روبوٹ سے بھی لے رہے ہیں اور الیکٹرانکلی بھی جیسے ٹرینیں چل رہی ہیں. تو اب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہر چیز اس طرح سے شروع ہو جائے گی تو پھر انسان کیا کام کریں گے, پھر کس طرح سے وہ ارن کریں گے, کس طرح سے وہ پیسہ کمائیں گے. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ دیکھیں, جیسے کمپیوٹر آیا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جابز وغیرہ بڑی ختم ہو جائیں گی, لیکن دیکھیں ابھی بھی لوگوں کی بہت ضرورت ہے, بہت سی فیلڈ میں بہت سے لوگوں کی کمی ہے. تو ایسا نہیں ہوا جیسے کہ لوگ سوچ رہے تھے. تو ضرور کچھ نہ کچھ ہر چیز کا ان کے پاس پلان ہوگا, یا وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود انسان سیکھ لیتا ہے. تو اب مجھے اجازت دیں, تو میں اس وقت کاسکو میں آئی ہوں, تو اب تھوڑی دیر تک ہم اندر کاسکو میں بھی جائیں گے. تو بہرحال یہاں بڑی اچھی دھوپ نکلی ہے اور اس دفعہ کافی دن بادل رہے. یوزلی یہاں پہ اتنا زیادہ کلاؤڈی ویدر نہیں ہوتا, لیکن 5-6 دن کلاؤڈی ویدر رہا اور آج الحمدللہ دھوپ نکلی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو چلیں آپ اپنا بہت خیال رکھیں, سب کے ویڈیوز دیکھیں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس کریں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.